फाइनली वो टाइम आ चुका है, टीम वाले पहुंच चुके हैं। टीम नंबर 16 पीसीपी 2025-26 हमारे टीम वाले सब पहुंच चुके हैं बोरवेल में। इनसे सोच रहे हैं हमारा भी वजन काउंट होगा इसमें। तो इस तरीके से ये हो चुकी है शुरू हमारी हार्वेस्टिंग। बहुत बढ़िया। तो अब हम पीसीपी ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। लगभग 30 मीटर का डिस्टेंस रह गया है पीसीपी ग्राउंड से। अब आगे हमको काफ़ी ज़्यादा भीड़ आगे से दिख रही है। यहाँ आज भीड़ नहीं है जहाँ रहती थी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तिरपाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छा वाला तिरपाल। ठीक है, ये हमारे को लीडर है भाई। रात को सोने के लिए भाई वो बिछाएंगे, उनको धूप में सुखाएंगे, शाम को फिर ढक देते तिरपाल से। तिरपाल से ढकाने के लिए हार्वेस्टिंग का सीड उनको सुखाएगा नहीं। तो अब बस उस पल का इंतज़ार था जो बताएगा कि आखिर हमारी मेहनत का परिणाम क्या रहा। क्या हम सफल हुए या नीट के उस एग्ज़ाम की तरह बुरा हाल है। तो खैर, नीट तो निराशाजनक रहा, लेकिन टीम का जोश आज भी उतना ही ज़्यादा था। कोई हंस रहा था, कोई हंसा रहा था, किसी को कुछ ना कुछ करना ही था। क्यों? क्योंकि हमें समय तो निकालना ही था ना। आखिर प्लॉट तो हमारा पीछे ही था। 3, 2, 1। तो सामने दिखने वाला डांस तो बस एक ट्रेलर है। जो पिछले 6 महीने हमने किया वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। कोकेन पेट्रोल का नशा करो। तो अब बस जैसे तैसे वक्त काटा, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करवा के, हंस के हंसा के अब निकल गए हम अपने प्लॉट से बाहर। लेकिन हार्वेस्टिंग का कैसे चल रहे हैं आप ही बताइए। हार्वेस्टिंग का क्या सीन है फिर? हार्वेस्टिंग का ऐसा सीन है कि मैं तो हार्वेस्टर के नीचे लेटने वाला हूँ। तो देखिए सर ने मुझे बोरवेल में नाम नहीं दिया। तो हार्वेस्टिंग का तो अब क्या ही बोलूँगा। 3025 बोला सर ने, तो कितना टाइम लगने वाला है सोच। 3025 में हो गया हार्वेस्टिंग हमारी भाई। 3025 तो जल्दी है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम प्लॉट नंबर 1 में। प्राची कमल पटिहार की टीम है ये, और ये शायद पहले नर्सरी वाली साइड में उन्होंने ट्राई करने के लिए किया होगा। और अब टीम नंबर 1 की लगभग 60-70% हो चुकी है हार्वेस्टिंग। तो इस तरीके से ये काम करता है काफ़ी ज़ोर से। हालांकि ज़ोर से काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हमको लगा था हमारा आज ही हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जो मैं आपको वीडियो में शुरू में कहा भी था, लेकिन लग नहीं रहा है मुझे अब। तो ये है कुछ, मतलब कुल मिला के पेड़ को बनाया गया हमें। और ये देखिए यातायात नियमों का सारे नियम पालन करते हैं। और ये पहले प्लॉट की हार्वेस्टिंग आज पहले ही हमारे इसमें हो चुकी है। और लीडर प्राची कमल पटिहार हमारी मित्र, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। पहली बार मैंने देखा ना जब इसमें मशीन लगी, तब तो आंखों में आंसू थे मेरे। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ की दिक्कत है। आंखों में आंसू थे मेरे, सच्ची बताओ तो। देखिए झूठ बोल रही है। और अभी आपने यील्ड देखी, तो अब उसका क्या रिएक्शन है आपका? बहुत प्यारा रिएक्शन है, इतना अच्छा लग रहा है ना, कैसे बताऊँ। सारी मेहनत ऐसे फ्लैश कर रही है मेरे आंखों के सामने। सच में प्लांटिंग के टाइम पर जो बैक पेन हो रहा था, सब कुछ आ रहा है। और आपकी टीम के साथ आपका क्या हिसाब किताब रहा? मेरी टीम बहुत अच्छी है और बहुत मेहनती है। आशा है कि वीट भी ऐसे ही आराम से हो जाए, बिना लड़ाई और झगड़ों के साथ। ऐसे इसको एक पीस पर पीस खाते रहते हैं, इससे आपका वजन नहीं बढ़ता और ज़्यादा नमकीन नहीं ठूसते अपने पेट में, क्योंकि एक को पकड़ने में इतनी मेहनत लगती है। तो अब अगला दिन निकल चुके थे सब उसी जोश, उसी जुनून और उसी आग के साथ, मानो कोई एक तरफा आशिक अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हो। और आज तो हमें पता ही था, पूरा विश्वास था कि अपना तो कटेगा। ऑब्वियसली धान तो हम फिर जल्दी जल्दी पहुंचे अपने पीसीपी ग्राउंड पहुंचते ही
हमने एक छोटा सा निरीक्षण किया और इस बड़े से एरिया को इस छोटे से 107.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के डब्बे में बटोर दिया। ये हमारे प्लॉट के पीछे वाली साइड है। आपने हमेशा आगे वाली साइड देखी होगी हमारे प्लॉट की, और ये पीछे वाली साइड है। और इसमें हमको बहुत डर था कि इसमें बिल्कुल मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि इस साइड जो ये दिख रहा है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा गैप वगैरह थे और पानी तो यहाँ पहुँचता नहीं था क्योंकि ये ऊँचा था पूरा। तो अभी भी आपको देखो दरारें, मैं आपको दिखाऊँ, दिख रही हैं दरारें भी थी यहाँ बहुत। तो हमको लगा था कि यहाँ नहीं होगा, लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ भी अच्छी ईल्ड तो क्या मतलब बाकियों की ऐसी वैसी है, हमारा ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। हमको बड़ा डर था इस प्लॉट का। हालांकि देखो आप हाइट में डिफरेंस देख सकते हो इनके ये काफ़ी छोटे हैं हाइट में, पर इतने भी नहीं है कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो जाए। तो ये हमारा खेत की कुछ हालत थी मतलब बहुत ही, और आगे तो बहुत ही तगड़ी है। आगे के 4 प्लॉट तो बहुत तगड़े हैं, बहुत मतलब अगर ये हमारे 4 ऐसे अगर 8 होते ना तो सबसे मैक्सिमम ईल्ड हमारी आती। पर इन लास्ट के 4 खेतों ने ख़राब कर दिया, क्योंकि देखो आप हल्के से इनकी हाइट डिफरेंस देखो आप यहाँ से, ये देखो हाइट और इनकी हाइट देखो आप, तो ये थोड़ा ये छोटे हैं यार। थोड़ा इनमें देखो धान भी देखो आप, पेड़ का साइज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेड़ का साइज़ देखो अभी इतना सा पेड़ है, ठीक है, ये इतना मेरे हाथ में देखो अब इसमें इतने दाने कम, ठीक है। वैसे आप थोड़ा बड़ा वाला देख लो तो इसमें भी इतने दाने आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें देख लो, ये लोगों का एवरेज सबके सब ऐसी है। लेकिन वहीं मैं आपको पहले वाले 4 प्लॉट में दिखाऊंगा तो आप बोलोगे वाह व्हाट अ नाइस। तो ये है कुछ खूबसूरती। फिर इसमें वीड भी बहुत ज़्यादा थी, हमने कम ध्यान दी थी वीड वगैरह में। फिर इसके प्लांट देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो ये है, बहुत फ़र्क आ जाता है इन चीज़ों से। अब आप हम जैसे पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट इतना डालो, इतना ये डालो, हर्बिसाइड कंट्रोल करो, पेस्टिसाइड कंट्रोल, आईपीडीएम, आईएनएम, पता नहीं बहुत हज़ार चीज़ें हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल, फलाना। लेकिन जब हमारी पढ़ अच्छी नहीं हुई पीछे के प्लॉटों में, तो कहीं का फर्टिलाइज़र और कहीं का कुछ, जिसमें पानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, जब उसमें कुछ ढंग से हो ही नहीं पाया, एक ही जगह में पानी, बीच में पानी भर जा रहा था तो लॉगिंग हो जा रही थी, साइड में पानी कम जा रहा था तो वहाँ ड्राई स्ट्रेस में आ जा रहा था प्लांट। तो दोनों तरफ से प्लांट स्ट्रेस में था, एक तरफ से ज़्यादा पानी था और एक तरफ से कम पानी। तो ये बहुत दिक्कत थी। लेकिन वही हमारे आगे के प्लॉट में, ये आप वीडियो में देख ही रहोगे किस तरीके से ये बिल्कुल बड़े बड़े प्लांट हैं, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जब तक आपके बेसिक चीज़ें जो होंगी, पानी और धूप हो गया और लैंड हो गया या कुछ भी हो गया, वो अगर अच्छी नहीं है तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र डाल लो, कितना भी कुछ डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसको ही देखिए, ठीक है, अब आपने वो प्लांट देखा था और आप एक बार ये प्लांट देखिए, मेरे तो कैमरे में भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा है ये। देखिए देखो इंडिविजुअल प्लांट देखो आप कितना बड़ा है ये, लिटरली ये देखो आप ऊपर से नीचे तक ये है। तो ये जो ये काटा जा रहा है, अब देखिए टीम नंबर 14 का कटना शुरू हो गया है। धान तो टीम नंबर 14 का कटना शुरू हो गया। टीम नंबर 14 के 2 मेंबर हमारे साथ हैं। कैसा फीलिंग है आपकी? आपने इतनी मेहनत करी है। अच्छी फीलिंग है, हमने जो मेहनत की है आज उसका फल मिलने वाला है हमको। तो हम वही देख रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 कुंटल के आसपास हमारी यील्ड है। चलो ठीक है। अब हमारे साथ मयंक हैं, ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन आज हम इनका सुनेंगे। क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या ऐसा है? अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत में फल मिलने वाला है हमें, और हम 20 कुंटल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं निकल जाए। देखते हैं कितना निकलेगा। और जैसे अभी आपने इसी खेत में आपने धान भी लगाई थी, पानी भी लगाया था, आप सब कुछ करते थे, यहीं आप बीच में सोते भी थे, मज़े भी करते थे। तो अभी जो भी सब कट रहा है तो अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है कि मेहनत का फल मिल रहा है हमें, यील्ड मिलेगी तो उसको हम बेच सकेंगे, पैसे मिलेंगे। पैसों का लालच है? पैसों का नहीं है, मेहनत का है। बहुत मेहनत सुंदर का फल मिलेगा ना। बहुत सुंदर। तो अब एक्सपीरियंस तो ले लिया, तो स्वागत करते हैं अपने इस योद्धा का जिसका नाम है कंबाइन, जो हमारी 6 महीने की मेहनत को मात्र कुछ मिनटों में बटोर के रख देता है। बहुत बढ़िया। सबके सब खुशी का माहौल भर गया हमारा। टैंकर चलो नाशपट्टी से पहले ही थोड़ा, और 2 लीटर विवेक जल्दी क्या है? अबे भी डंडिंग जाके झाड़ूंगा, अभी 20-25 किलो और आएगा। ओ
फाइनली ये हमारा रिजल्ट रहा कुछ। देखिए यहाँ तक भर चुका है ये अभी से इतना। थोड़ा सा इधर सरकार। और अब ये एक राउंड लास्ट थोड़ा सा मारेगा तो देखते हैं कितना हुआ। अब एक राउंड अभी और लगेगा, चिंता मत कीजिए। और ये कीड़े देखिए आप इसमें कितने कीड़े हैं। और फाइनली देखिए आप, हमारी हार्वेस्टिंग 99% ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ तक हमारा लगभग, अभी इसके बाद हमें सीड को अच्छे से ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद हमें इसको पैक करना है बोरियों में और रोज़ सुखाना है, सन ड्राइंग करनी है इसकी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी इस खरीफ सीज़न की फील्ड ख़त्म होती हुई, हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है। अब खेत का काम हमारा फाइनली अब ख़त्म हो चुका है और इस प्लॉट को हम अभी दोबारा इस प्लॉट के साथ मिलेंगे आधे सफ़र के साथ। और 3 नंबर 18 का देखिए थोड़ा सूखा हुआ है, लेकिन इनका भी वही हिसाब किताब हमारी तरह। आगे के प्लॉट अच्छे थे और पीछे के काफ़ी ड्राई, क्योंकि पानी की दिक्कत होती थी थोड़ा। तो इस तरीके से हालांकि मेहनत हमने वी नो कि इतना नहीं करी जितना हम कर सकते थे, और ये हमने जानबूझ के नहीं करी थी। उसके कुछ अलग रीज़न हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के या फिर किसी अगले पार्ट में समझाऊँगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है समझाने के लिए पीसीपी में। तो इस तरीके से अभी हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है और इन धान को हम लेके जाएंगे वहाँ पे। और अपने टीम वालों से एक बार मैं पूछूंगा कि इनको क्या लग रहा है इनको अभी। तो क्योंकि हर किसी का अलग रिएक्शन है, कोई खुश है, कोई दुखी है, किसी का कोई न्यूट्रल रिएक्शन है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से है, कोई मास्क पहन के बैठा हुआ है, तो अलग अलग है सबका। तो अब ये लास्ट बैच हमारा फील्ड का आता हुआ, और इसके बाद हम अपने इस खरीफ सीज़न की हार्वेस्टिंग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, जहां हम इसकी सन ड्राइंग वगैरह और बाकी के जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है पीसीपी का, उस पार्ट में मिलेंगे। वो पार्ट 3 होगा और उसी पार्ट के साथ हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मैं शेयर करना चाहूँगा एज अ पंतनगर स्टूडेंट, तो हम उन चीज़ों को शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए मेरे माध्यम से इतना ही, और ज़्यादा नहीं मिलेगा। कुछ कहने के लिए मेरे पास फ़िलहाल अभी है नहीं, अब वो तो यील्ड के बाद ही पता चलेगा। तो उस चीज़ के लिए आप पार्ट 3 में बने रहिएगा पोस्ट हार्वेस्ट के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कंबाइन में मेरे पास आ चुका है और अभी यहाँ पे थोड़ी सी धान और गिराएगा, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। टीम नंबर 16 साइनिंग ऑफ। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।